आपकी स्किन डल हो रही है, ड्राई भी हो रही है और आप अपनी सेम स्किन केयर यूज़ कर रहे हो, उसका एक रीज़न हो सकता है यू आर सफरिंग फ्रॉम मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लिविंग बेटर विद सोनिया एंड आई एम योर होस्ट सोनिया खंडेलवाल। आज हम बात करेंगे पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज के टाइम पे स्किन की डलनेस एंड ड्राइनेस के ऊपर। ऐसी बहुत सारी लेडीज या हम सब लेडीज कभी ना कभी ये टाइम को फेस करते हैं। हो सकता है कि आप भी इस सिचुएशन में हो। उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी स्किन के अंदर जो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो कम हो जाता है। धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती जा रही है, एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर डलनेस आती है, ड्राइनेस होती है और हम सेम स्किन केयर यूज कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी स्किन डल एंड ड्राई होती जाती है। हमारी स्किन में छोटे छोटे वॉट्स होते हैं। आप देखेंगे मेरी स्किन पे भी, अगर इफ यू कैन सी, आई कम नियर दिस, एक छोटा सा वॉट आ गया है जो कि एक टाइम पे नहीं था, बिकॉज आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम सिचुएशन। तो ये सोचकर, क्योंकि मैं सेम सिचुएशन को फेस कर रही हूँ, मैंने ये चेन ऑफ वीडियोस बनाए हैं और मैं धीरे धीरे करके वो वीडियोस पोस्ट करती रहूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियोस इस टॉपिक पे पोस्ट करूं वो आपको मिल जाए। और दूसरी बात है कि उससे आपको हर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि मेनोपॉज और पेरी मेनोपॉज पे लेडीज क्या फेस करती हैं और उसके बाद उनको उस सिचुएशन में वो क्या गलतियां करती हैं जिससे उनकी सिचुएशन थोड़ी सी वर्स हो जाती है, और क्या क्या चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है और कुछ छोटी छोटी चीज़ों को एडजस्ट करके हम अपनी स्किन और डेली लाइफ को नॉर्मल बना सकते हैं। एक्सक्यूज मी। एंड अब आज की डेट में, आज जो मैं इस वीडियो में टॉपिक कवर करने वाली होती हूँ, कर रही हूँ, वो ये है कि स्किन तो डल हो रही है, ड्राई भी हो रही है और हम लोगों को बहुत गर्मी लगती है, जो कि कहते हैं, जो रियल वर्ड है, लोग कहते हैं हॉट फ्लश कहते हैं, या समझ में नहीं आता कि इतनी गर्मी में हम क्या करें। वी कांट टेक शावर नाउ एंड देन, बिकॉज एक या दो बार ही हम शावर लेके जा सकते हैं, लेकिन स्किन में इतना गर्मी लग रही है तो हम क्या करते हैं, सबसे इजी एंड कन्वीनियंट हमें मिलता है फेस वॉश करना। हम जाते हैं, ठंडे पानी से अपने फेस पे मारते हैं तो हमें थोड़ा सा चिल फील होता है। एसी में बैठे लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है, तो सबसे अच्छा कन्वीनियंट है जाओ फेस वॉश करो, थोड़ा सा ठंडक मिल जाती है। या अगर आप हम घर पे हैं तो थोड़ा सा कभी आइस लगा लेते हैं। तो ये हम करते हैं एवरी टाइम अपने आप को काम डाउन करने के लिए, लेकिन ये करना गलत है। रीज़न मैं आपको बताती हूँ। हमारी स्किन क्या करती है, नेचुरल ऑयल्स प्रोड्यूस करती है। वो नेचुरल ऑयल्स क्या करते हैं, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम दिन में एक या दो बार फेस वॉश करें, दैट्स मोर देन इनफ। हम अगर ज़्यादा फेस वॉश करते हैं तो क्या होता है कि हमारे स्किन के जो नेचुरल ऑयल होते हैं वो निकल जाते हैं, वो वॉशअप हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारी स्किन और डल लगने शुरू हो जाती है। एक तो हमारी स्किन पहले ही डल लग रही है, होती जा रही है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मॉइस्चर, लॉस ऑफ ये केमिकल्स, और उसके बाद हम और फेस वॉश करने के बाद वो हम उसको पुल्ड आउट कर लेते हैं, तो हमारी स्किन डेली ड्राई और डल की तरफ बढ़ती जाती है। लेकिन हम लोगों को हम सोचते हैं कि यही सिचुएशन है, हम कुछ नहीं कर सकते। जी नहीं, हम इस सिचुएशन से भी बचा जा सकता है अगर हम राइट तरीके से फेस वॉश करें, राइट प्रोडक्ट यूज़ करें और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज़ करें। अब हम ये बात करते हैं कि हमें कितनी बार फेस वॉश करना चाहिए। हमें मैक्सिमम 2 बार फेस वॉश करना है, आपने 3 बार फेस वॉश नहीं करना है। 3 बार आप तब करेंगे कि अब बहुत गर्मी और धूल में बाहर गए हैं, दिन में आप बाहर से आए हो, तब आपने फेस वॉश कर लिया टू रिमूव एक्सेस डस्ट। उसके अलावा अगर आप नॉर्मल घर के अंदर हैं या ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आने के बाद कर सकते हैं, उसके उस टाइम पे 2 बार ही फेस वॉश करेंगे। तीसरी बार सिर्फ करना है अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं या बाहर की सब्जी लेने के लिए गए, बाहर काम से गए और धूप है, बहुत गंदगी है, तब आ जाके आप 3 टाइम फेस वॉश करेंगे। उसके अलावा आपने क्या करना है, वाइल यूज बाइंग अ फेस वॉश यू नीड टू सी कि उसके अंदर हाइड्रेटिंग केमिकल्स होने चाहिए। हाइड्रेटिंग केमिकल्स कौन कौन से होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड होता है,
नियासिनामाइड होता है, उसके अलावा एलोवेरा जेल हो सकता है, आपको ग्लिसरीन, ये सारी चीज़ें अगर आपके फेस वॉश के अंदर है, आप ब्लाइंडली उसको खरीद सकते हैं। और ऊपर से अगर आपको कुछ ये फेस वॉश जिसके ऊपर लिखा हुआ है डीप क्लेंजिंग लिखा हुआ है, वो आपको नहीं खरीदना है। आपको देखना है कि रिमूव फ्रॉम द ग्रीसी स्किन नहीं लेना है, गुड फॉर ऑयली स्किन वो नहीं लेना है, और जो जो सेंटेड फेस वॉश होते हैं वो भी आपको नहीं लेना है, और विद एक अल्कोहल बेस्ड फेस वॉश वो भी नहीं लेना है। आपने पैराबेन फ्री फेस वॉश लेना है, सल्फर फ्री फेस वॉश लेना है, एंड फ्रेग्रेंस फ्री फेस वॉश लेना है, और हाइड्रेटिंग फेस वॉश लेना है। अब हाइड्रेटिंग फेस वॉश में मैं कुछ फेस वॉशेस का मैं नाम भी बता सकती हूँ आपको। यू कैन गो फॉर सेरावी। सेरावी के ऑयली स्किन के लिए अलग आता है, ड्राई स्किन के लिए अलग आता है। आपने हमेशा प्रेफर करना है ड्राई स्किन वाला ही लेना है। आपको सीटाफिल, सीटाफिल आपको पता वेल नोन ब्रांड है, तो आप उसको तो ब्लाइंड नहीं ले सकते, उसमें भी ड्राई स्किन वाला ही लेना है। सिंपल का ले सकते हो, वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बनाते हैं, लेकिन हाइड्रेटिंग फेस वॉश ही लेना है आपने। सेकेंडली, आपने रात को फेस वॉश कर लिया है, आपने फेस वॉश करने के बाद आपने मॉइस्चराइजर भी ज़रूर लगाना है, एंड डे टाइम में सनस्क्रीन को यू कैन नॉट मिस, बी इट डे टाइम या नाइट टाइम। नाइट टाइम में फिर भी अवॉइड कर सकते, डे टाइम में नो मैटर व्हाट आपको सनस्क्रीन ज़रूरी है, क्योंकि इस स्किन में ही, इस टाइम पे ही हमारी रिंकल्स पड़ते हैं। टू प्रोटेक्ट रिंकल्स सनस्क्रीन इज मैंडेटरी। रात को फेस वॉश कर लिया है, सुबह आपको फेस वॉश यूज़ नहीं करना है, सिर्फ पानी से ही फेस को क्लीन कर लेना है। उसके बाद अपना आप डेली मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन लगाइए और सीरम लगाइए जो कि आपको नीडेड है। अब आगे कौन सी क्रीम्स लगानी है, कौन सी सीरम लगाना है, कौन सा सनस्क्रीन लगाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। उसके अलावा भी आपको आपकी हेयर जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, हेयर में ग्रेनेस आती है, आपको कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए, कैसे अपनी ग्रे हेयर को कवर कर लेना चाहिए, और कौन से विटामिन लेने चाहिए, और आपको कौन से मिनरल्स यूज़ करने चाहिए, कैसी कैसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, अपने मूड स्विंग्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ कैसे कोऑपरेट करके रहना चाहिए। ऐसी बहुत सारे टॉपिक है जिसको मैं कवर करने वाली हूँ अपने आगे की वीडियो में, तो बने रहिए मेरी इस वीडियो की चेन के अंदर। आप मेरे इस वीडियो को अपनी चाची, नानी, दादी, मासी, फ्रेंड्स, कोलीग सबको शेयर कीजिए, और जो लोग ये चीज़ें फेस करेंगे, यहाँ तक कि मेल्स को भी शेयर कीजिए, ताकि जो मेल है, फैमिली का मेंबर जो है, जो वो भी ये समझे कि एक औरत क्या गो थ्रू कर रही है, तो इसलिए मेल को भी ये भेजना नेसेसिटी है, बिकॉज आजकल सब मेल पढ़े लिखे हैं, तो उनको भी समझना है कि उनके घर की लेडीज के साथ क्या सिचुएशन आ रही है और उनको कैसे कोप अप करना है। तो ये सारी चीज़ें की और नॉलेज के लिए आप मेरे वीडियोस बने रहिए। मैं हर रोज़ एक नया वीडियो डालने वाली हूँ। होप यू लाइक माय वीडियो, और आगे की वीडियोस में इतनी सारी नॉलेज होगी कि जो आपको इस सिचुएशन से निकलने में इतनी इजीली हेल्प करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड तब तक के लिए चाओ चाओ।